जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 21 जून को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक मोटो के साथ में नौसेना का अभ्यास किया है। तो ये हमने किया जापान के साथ में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस वर्ष तक टीबी के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में कि अगर WHO पूछा जाता है परीक्षा में तो 2030 होगा, अगर पूछा जाता है भारत तो आपका उत्तर होगा 2025। तो WHO पूछा है तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किसे ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है अभी के सैलजा को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक IMF के द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया। तो यहां पर नामित किया गया है मोंटेक सिंह आहलूवालिया साहब को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहा है बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का जो खिताब है ये किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने, जो कि आपके रेड बुल और नीदरलैंड देश के खिलाड़ी हैं, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किसके द्वारा पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया गया। तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया नवीन पटनायक साहब ने, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किसके द्वारा सामान्य चुनाव 2019 इंडिया एंड एटलस इसको जारी किया गया। तो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ साथ दो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इन सभी ने मिलकर के इसे जारी किया, तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस 18 जून को होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में सेंट्रल बैंक के द्वारा हस्तांतरित सरप्लस के मामलों में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हम इसमें रहे हैं दूसरे स्थान पे, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जो जमा धन है उस मामले में हम किस स्थान पे हैं दुनिया में। तो 51वें स्थान पे हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये अभी खोजा गया है बोत्सवाना में। कहाँ पर? तीसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है ये बोत्सवाना में खोजा गया, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि जून 2021 में फ्लीट अवार्ड समारोह में किस शिप को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया। तो ये मिला है INS सह्याद्री को। तो इस प्रकार से हमने कर लिया रिवीजन। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हवेली पर आज भी आपकी क्लासेस होंगी, जिनमें दिन में 12 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग पिछले 6 माह के जो करंट अफेयर का डिस्कशन कर रहे हैं उसका एक लाइव टेस्ट होगा। 85 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पर आप लाइव टेस्ट में भाग लेकर के अपनी तैयारी को जा सकते हैं। और 3:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग ग्रुप डी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें साइंस और जीके के प्रश्नों के साथ साथ 2020 और 21 के करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोनों क्लासेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पिन कमेंट में आपको दोनों क्लासेस के लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर किसी अन्य के लिए यहाँ पर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो बस आपको यूज करना है कोड KV10। अरे बच्चों का मतलब अपने भाई बहन के लिए हो सकता है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इससे तो आपको मिल जाएगा तुरंत 10% का डिस्काउंट। इसके बाद में आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा तो आपको 10% का एडिशनल कैशबैक भी हर कोर्स पे मिलेगा। यानी कि अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं, चाहे वह किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के हों या फिर आपके स्कूल वगैरह के हों, 6 से 12 के कोर्स हों, IIT JEE के हों, इंजीनियरिंग के हों, सारे कोर्स पे आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ 10% का कैशबैक भी मिलेगा। और 23 तारीख से यानी कि आज से ही आपके SSC कैटेगरी में नए बैच की शुरुआत हो रही है, जिसके माध्यम से आप लोग SSC CGL, CHSL, MTS या फिर GD का एग्जाम हो, सभी की तैयारी बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, उस पर भी आपको 10% के साथ साथ 10% का कैशबैक भी मिलेगा। तो इन ऑफर को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। बाकी हवेली पे जो क्लास है उसमें आना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में करते हैं शुरुआत। प्रश्न यह है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे। तो ये मनाया जाता है हर साल आपके 21 जून को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, एक विश्व मानवतावादी दिवस और होता है जो कि हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो दोनों के इंग्लिश में आपको डिफरेंस मिलेगा। ये जो अभी मनाया गया है 21 जून वाला, ये आपका ह्यूमनिस्ट डे था, और जो आपके 19 अगस्त को मनाया जाता है इसे हम लोग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के नाम से जानते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा 21 जून को विश्व म्यूजिक दिवस भी मनाया गया है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन नाम की एक संस्था है, इसके द्वारा 1980 में इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमको सबसे ज़्यादा जो एफडीआई मिलता है वो मिलता है सिंगापुर से। राज्यों में सबसे ज़्यादा गुजरात को मिलता है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से जो एफडीआई देशों को प्राप्त होता है उनमें हम किस स्थान पे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम हैं यहाँ पर 5वें स्थान पे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब रिपोर्ट किसने जारी किया, तो अंकटाड के द्वारा अभी ये रिपोर्ट जारी किया गया है। अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसने अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी की 2021 के लिए। रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो हमारा 2020 वाला साल था इसमें जो टोटल एफडीआई है उसके फ्लो में आ गई है काफ़ी ज़्यादा कमी, यानी कि 2019 में जो टोटल एफडीआई फ्लो था वो आपका था 1.5 ट्रिलियन डॉलर। अब ये आपका 35% तक कम हो गया है, यानी कि ये आपका 1 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश को जो एफडीआई मिलता है उसमें 27% की वृद्धि हुई है और भारत को टोटल मिला है 64 बिलियन डॉलर की एफडीआई। टॉप पे कौन है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलता है अमेरिका को, जो कि यहाँ पर 156 बिलियन डॉलर के साथ में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे यहाँ पर रहा है चाइना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा चलिए ज़रा कमेंट में ये बता दीजिएगा कि अंकटाड की अभी एक नई प्रमुख बनी है, उनका नाम क्या है, किस देश की है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहले ट्रांसजेंडर के रूप में शामिल होने वाले लॉरेल हबर्ड किस देश के खिलाड़ी हैं। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो ये आपके हैं न्यूजीलैंड देश के, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए दरअसल मामला क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम है लॉरेल हबर्ड। अब इनकी खास बात आप लोग जानते हैं क्या है, दरअसल 2012 के पहले तक ये पुरुष थे, तो इन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और उसके बाद में ये एक ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। तो अभी ये ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी बनी है। अब बवाल क्या मच रहा है, देखिए एक तो जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं यानी कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं वह तो खुशी होंगे कि उनके समुदाय से कोई व्यक्ति ओलंपिक में जा रहा है, लेकिन दुनिया में जो बाकी लोग हैं उनको इससे आपत्ति है। उनका कहना है कि ये पहले तो एक पुरुष ही थे, ऐसा नहीं है कि जन्म से ये किन्नर थे, तो ये पहले पुरुष थे और इसका वेटेज इनको मिलेगा क्योंकि महिला कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट करेंगे 87 किलोग्राम वर्ग में, तो उसका वेटेज इनको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। ध्यान रखिएगा, नाम इनका है लॉरेल हबर्ड, जो कि न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वेट लिफ्टर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द सेंस ऑफ बीइंग ए मदर, इसकी लेखिका कौन है। तो ये पुस्तक आपके इसी साल प्रकाशित होगी और इसे लिखा है ताहिरा कश्यप ने। किसने लिखा है, ताहिरा कश्यप ने। कौन है ये, तो आपको पता होगा, वो जो बिकी डोनर वाले अभिनेता हैं, क्या नाम है उनका, आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना की ये वाइफ है, नाम इनका है ताहिरा कश्यप। तो इन्होंने अपने नई बुक के लॉन्च की घोषणा की है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फ़ोटो शेयर की थी जिसमें इन्होंने बुक के बारे में बताया था। तो मदरहुड यानी कि एक माता के रूप में किस प्रकार से चीज़ों का सामना करना पड़ता है या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। आपको याद होगा पिछले साल महिला दिवस के अवसर पर इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी जिसका नाम है 12 कमांडमेंट्स बीइंग ए वुमेन। तो ये एक पुस्तक इनकी थी और जो आयुष्मान खुराना है उनके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो ये पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ताहिरा कश्यप ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है,
कि जून 2021 में जारी इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स इंडेक्स में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है। तो टॉप की बात करते हैं तो DHL एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसमें आपकी रही है शीर्ष स्थान पे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये रिपोर्ट है क्या क्या इसमें बताया गया है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम ही है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। इसने अभी हमारे देश में जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या फिर सरकारी सेक्टर की हो, उनके कर्मचारियों को लेकर के एक अध्ययन किया और उसके बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में ये देखा गया था कि मतलब जो हमारे व्यक्ति होते हैं उनके लिए कौन सी कंपनी बेहतर है जहां पर वे लोग अच्छे से काम करते हैं, यानी कि उनके हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनी कौन है। तो इसमें आपकी जो DHL एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रही है मुंबई वाली, ये पहले स्थान पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो मुंबई वाली यूनिट है ये भी रही है दूसरे स्थान पे। और इंट्यूट इंडिया IT कंपनी जो कि आपको बेंगलुरु में मिलेगी, ये रही है तीसरे स्थान पे। अब यहाँ पर अगर आप पाएंगे तो शुरुआत की जो तीनों कंपनियां हैं ये प्राइवेट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 50 कंपनियों की सूची में हमारे यहाँ की सबसे ऊपर रही सरकारी कंपनी कौन है, तो वो आपकी है NTPC लिमिटेड। कौन सी है? NTPC लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, जिसके आपके CMD हैं गुरदीप सिंह, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये सरकारी कंपनियों में पहले स्थान पे है। ओवरऑल ये आपके 38वें स्थान पे रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में एयरटेल कंपनी ने किसके साथ 5G नेटवर्क समाधान के लिए एक साझेदारी किया है। तो ये साझेदारी इन्होंने किया है TCS के साथ में, यानी कि टाटा समूह की जो हमारी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके साथ में इन्होंने समझौता किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। और मैंने आपको घटना चक्र वाले करंट अफेयर में भी बताया था कि एयरटेल हमारे देश की पहली कंपनी है जिसने आपके 5G ट्रायल को किया है और सबसे पहले इनके द्वारा जो ट्रायल है वो आपके हैदराबाद में किया गया था। तो अभी इन्होंने जियो का मुकाबला करने के लिए टाटा सन्स के साथ में एक साझेदारी की घोषणा की है। बाकी भारतीय एयरटेल की बात करते हैं तो 1995 में स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है सुनील भारती मित्तल और CEO का नाम है गोपाल विट्ठल। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में चीन ने सेंजाओ 12 मिशन ह्यूमन मिशन के अंतर्गत कुल कितने एस्ट्रोनॉट को स्पेस के लिए लॉन्च कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर टोटल 3 एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए ये मामला पूरा है क्या। पिछले अगर 1 महीने के अंदर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप सभी को ये पता होगा कि चीन के द्वारा ये प्लान है कि हमारी पृथ्वी से जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यानी कि लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो इस स्पेस स्टेशन का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा तियांगोंग। अब जाहिर सी बात है, अगर स्पेस स्टेशन इनको स्थापित करना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पर पार्ट की ज़रूरत होगी जिसको स्पेस में ले जाया जाएगा और उसके बाद में उनको असेंबल करके स्पेस स्टेशन बनेगा। तो अभी इन्होंने अपने 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा है। ये लोग आपके कोर मॉड्यूल तिन्हायो को ले जाएंगे और वहाँ पर असेंबल करके फिट करेंगे। तो 3 महीने की इनकी यात्रा होगी, जिसके अंतर्गत अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से चाइना ने इन तीनों को लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति हो गई है करीम खान की, जो कि आपके ब्रिटेन के एक वकील हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। बात हुई है ICC की, तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, उसी प्रकार से ICC भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। मुख्यालय आपका वहीं पर मिलेगा जहां पर ICJ का है और इसके अध्यक्ष हैं पॉइटर हॉफमैन्स्की और टोटल सदस्य देशों की संख्या 123। तो ध्यान रखिएगा, इसके अभी जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं वो बन गए हैं करीम खान और ये आपके हैं ग्रेट ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया गया। तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब योजना है क्या, थोड़ा सा आइए इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक साहब, इनके द्वारा फादर डे के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई। योजना में देखिए कहा क्या गया है। योजना में कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने
कोविड-19 के कारण अपनी माता, अपने पिता या फिर माता और पिता दोनों को खो दिया है, ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक यहाँ पर सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने अपनी माता पिता दोनों को खो दिया है तो उसको 2500 रुपये हर माह मिलेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो उसने अपने पिता या माता को खो दिया है उसको 1500 रुपये यहाँ पर मिलेंगे पर मंथ। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर अनाथ आश्रम में जाना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी और यहाँ पर उस बच्चे को 1000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये योजना है जो कि उड़ीसा की सरकार ने भी शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2021 को किसके द्वारा एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च कर दिया है नरेंद्र मोदी, यानी कि जो हमारे पीएम साहब हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब बात करते हैं इस ऐप की। तो इस ऐप में योगा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कई सारे योगा के ऑडियो और वीडियो यहाँ पर मिलेंगे जिनको सुनकर के आप इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। अच्छा, योगा की बात हुई है तो ध्यान ही होगा आपको कि ये जो ओली साहब हैं नेपाल वाले, ये पी लिए थे कल। तो कल इन्होंने कह दिया है एक बयान में कि जो योगा है वो आपका भारत से नहीं नेपाल से ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि भारत का उस समय अस्तित्व ही नहीं था जब आपका योगा डेवलप हुआ था। तो इन्होंने बता दिया है कि नेपाल में आपके योगा का जन्म हुआ था। इससे पहले इन्होंने बताया ही था कि अयोध्या जो कि भगवान राम की जन्म वाली नगरी है वो भी इन्हीं के यहाँ पर थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी बात करते हैं तो 7वें योग दिवस के अवसर पर इसे जारी किया गया। ये जो ऐप है वर्तमान में 3 भाषाओं में चलेगा, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच में। आगे चल करके जो भी हमारे संयुक्त राष्ट्र की अन्य भाषाएं हैं उनमें भी इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में तडांग मीनू को किस खेल संगठन ने कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया है। तो यहाँ पर नियुक्ति इनकी हो गई है AIBA में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की हैं तडांग मीनू, ये आप इनको देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति की ये सदस्य अभिनियुक्त कर दी गई हैं। AIBA की बात करें तो 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको लोजेन में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलियो। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में WWF इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इनके द्वारा किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है उपासना कामिनेनी की। किसकी? उपासना कामिनेनी की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है उपासना कामिनेनी जो कि आपके अपोलो हॉस्पिटल के इस समय निदेशक हैं और उन्हीं को अभी WWF इंडिया ने अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। WWF की बात करते हैं तो 29 अप्रैल 1961 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा ग्लैंड में और इसके अध्यक्ष इस समय है पवन सुखदेव। तो इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि रायमोना राष्ट्रीय पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा। तो अभी ये 6ठा राष्ट्रीय पार्क बन गया है। कहाँ का? असम का। तो असम में आपको मिलेगा ये पार्क, ठीक है। तो असम हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि पुर्तगाल देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो अभी इस साल एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। नाम इनका है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। क्या नाम है? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा इनका नाम है। अच्छा, अगला प्रश्न था कि एस्टोनिया देश की पहली महिला PM कौन बनी है। तो एस्टोनिया हमारा एक बाल्टिक देश है जिसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी तलिन में और इस साल इसकी जो पहली महिला PM बनी है उनका नाम है यहाँ पर काजा क्लास। क्या नाम है? काजा क्लास इनका नाम है। नाभिकीय आपूर्ति समूह की बात करते हैं, यानी कि ऐसे हमारे देश जिनके द्वारा जो आपके न्यूक्लियर पदार्थ होते हैं उनकी सप्लाई की जाती है ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों को। इसे हम लोग कहते हैं NSG और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि वर्तमान में हमारे देश के वित्त, विदेश, रक्षा, कैबिनेट और गृह सचिव कौन हैं। इन सभी के नाम आपको नीचे कमेंट में लिखने हैं। बाकी अनअकैडमी यानी कि हवेली के ऊपर आप जरूर आइएगा। वहाँ की क्लास में आपका लाइव टेस्ट होता है जिससे न केवल आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं बल्कि बाकी बच्चों के साथ में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं इसका भी कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।